सबको सलाम। आज जबकि हम पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जॉर्ज रखा साहब की याद में हम इकट्ठे हुए हैं, मैंने 1991-92 में जब हम बाइबल सेमिनरी में आए, मैं और मेरी मिसेज, हम दोनों जो हैं सेमिनर में आए और हम उस वक्त कुरंगी ढाई पर रहते थे और हमारे पास्टर जोसेफ चिराग साहब जिन्होंने हमें रिकमेंड किया, और मुझे आज भी याद है कि जब हमने एप्लीकेशन दी तो हमारी औलाद नहीं थी, और जब हमारा नाम वहाँ पे सेमिनरी के लिए अनाउंस हुआ तो हमारी 2 बेटियाँ थीं। पास्टर जॉर्ज साहब ये बात कहने वाले हुए कि यार जब तुमने एप्लीकेशन दी तो तुम्हारी कोई औलाद नहीं थी, अब ये बच्चियाँ कहाँ से आ गई? तो मैंने कहा सर ये खुदा की देन है, शुक्र है कि उसने हमें अपनी नेमत से नवाजा है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पास्टर जॉर्ज जैसे खादम सदियों में पैदा होते हैं। जितनी मोहब्बत, जितना प्यार उनकी जिंदगी में था, हमने 2 साल की सेमिनरी की और हमने ऐसा प्यार आज तक किसी खादम में नहीं देखा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ये खुदा के अजीम खादम की यह मोहब्बत है, उनकी खिदमत है कि उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा किया और रहती दुनिया तक उनकी याद रहेगी। और हम दुआ करते हैं कि खुदा अपने बंदा रेवरेंड डॉक्टर जॉर्ज रखा साहब के जो साहबजादे हैं, रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज जो है, हम उम्मीद करते हैं खुदा हम उनको भी अपने बाप के नक्शे कदम में चलाए, ताकि वो फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च को, जहां से रेवरेंड डॉक्टर जॉर्ज रखा साहब काम को छोड़ कर गए हैं, उस काम को और बेहतर तौर से करें। खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। प्रेज़ गॉड। हमारे दरमियान मास्टर विलियम साहब है, वो अपने दिल में जो उनके लिए अकीदत रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं जो यहाँ के मकामी कलीसिया से हैं, वो आपकी जोरदार तालियों में उस मोहब्बत का इजहार करेंगे जो उनके दिल में। जोरदार तालियां जाएं। हम खुदाम यीशु के जलाल के लिए सब कुछ कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में हाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, और भी जो मेरे अजीज हैं बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं चंद एक शेर कह लें, एक कथा कह लें, एक बंद कह लें, मैं उनके पढ़ने वाला हूँगा। सुना है उनको सुखन के असूल आते थे, सुना है उनको सुखन के असूल आते थे, करें कलाम तो बातों से फूल आते थे। सुना है उनको सुखन के असूल आते थे, करें कलाम तो बातों से फूल आते थे। सुना है उनकी तकरीर में थी ऐसी मिठास, सुना है उनकी तकरीर में थी ऐसी मिठास के बुखार में भी हों तो लोग चर्च आते थे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अब हमारे दरमियान पास्टर रफीक सुंदर मंजूर कॉलोनी से हैं, वो भी अपनी अकीदत अपने ज़ाहिर ख्याल से, आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम के लिए जब तालीम जाती है ये खुदा के लिए होती है, लिखा है जो मेरे खादम को कबूल करता मुझे कबूल करता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु में तमाम बहन भाइयों को सलाम। पास्टर साहब ने बताया कि मेरा ताल्लुक मंजूर कॉलोनी से है, लेकिन मैं इसी जेट लाइन में पैदा हुआ था। बहुत से बच्चे मुझे नहीं जानते। अगर मैं पास्टर साहब के बारे में कुछ बातें करूं तो मेरा रात गुजर जाएगी, लेकिन चंद बातें मैं पास्टर साहब के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। जितने यहां बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा पास्टर साहब को कोई नहीं जानता। इन गलियों में मैं घूमता रहा,
और इसी जेट लैंड में सिर्फ भाई सुंदर का एक घर होता था और कोई घर नहीं होता था। पास्टर साहब ने इतनी मोहब्बत की कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक बात और करूंगा, एक दफा पास्टर साहब हमारे घर आए तो मेरे वाले साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा पास्टर साहब तुहानू मुबारक होए। कहते भाई सुंदर कादी मुबारक दे रहे हैं? कहते जी मैं ख्वाब च ना कि तुसी आसमान ते मुनादी करन डया वो। सो 3 दिन मंजूर कॉलोनी में मेरे साथ रहते थे, मेरी मुलाकात होती थी, हम आपस में बैठते थे, बातें करते थे, बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। कभी कभी मैं कहते पास्टर साहब खादम सही नहीं है, इन्हें डिसमिस कर दो। कहते तू मैंने किहड़े पासे लान दिया है। आज मैं इस सोक वाटर की कलीसिया के सामने जो अपने दिलों में आज यहाँ पे खराज तहसीन लिखा हुआ है, लेकिन पास्टर साहब की तो यादें हमेशा हमारे अंदर है। मैं आज जो कुछ हूं पास्टर साहब की वजह से हूं। मैं यहाँ पढ़ाता था, जब मैं मस्कत जाने लगा पास्टर साहब मुझे बाजार ले गए, एक टाई लेकर दी, एक कमीज लेकर दी। आज मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, 40 टीचर मुझे सुबह गुड मॉर्निंग कह के फिर अपनी क्लासों में जाते हैं। सो ये सब पास्टर साहब की मेहरबानी है, ये उनकी दुआओं का असर है। आज जब हम चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, हम अपने वालिदैन को भूल जाते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि जब हम चलने फिरने के काबिल हो जाएं तो अपने वालिदैन को ना भूलें, उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को ना भूलें। पास्टर साहब अभी बता रहे थे जी हाथ खड़े करो जिन केड़ा केड़ा पास्टर साहब महसूस होया। मैं कहा जी मैंने तो पास्टर महसूस नहीं सी कीता, मैनू तो उन्हें बरकत दी सी। जिस तरह इसहाक ने ईसाऊ से कहा कि मेरे लिए खाना तैयार कर, मैं तुझे बरकत दूं। सो पास्टर साहब की ब्लेसिंग थी जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। सो मैं पास्टर साहब के बारे में और कुछ नहीं कह सकता। आप सब जानते हैं वो एक अच्छे इंसान थे, सब पर रहम करने वाले थे, सबके लिए दुआ करने वाले थे। और मैं जाते जाते ये बात कहूँगा कि जो कुछ उनके एहसान हैं, हम उनके एहसानों को बुलाने वाले ना हों। शुक्रिया। हालेलुया। यकीनन हर खादम के अंदर से एक मोहब्बत के चश्मे फूट रहे हैं जो कुछ उन्होंने उनके लिए किया। तो एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स के जाने से सारा शहर उदास हो गया। आए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। यकीनन उनके जाने से एक बड़ा खला जो है वो, और मैं अक्सर कहता हूँ हर शख्स का अपना एक मकाम है और उसको और कोई नहीं पूरा कर सकता। सो हमारे दरमियान खुदावंद के खादिम जो पहलवान गोट अयूब गोट में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अभी जैसे मैं अपनी गवाही दे रहा था कि हम 3 नस्लें उनके हाथों से बरकत पाने वाले हुए। यहाँ मोस्टली जो खादम है वो ऐसे जो उनके वालिद भी उनसे मखसूस हुए, वो खुद भी उनसे मखसूस हुए, अपने बच्चों को भी उन्होंने उससे डेडिकेट करवाया। तो वो लिखा है मैं तेरी तीसरी और चौथी पूछ तक तुझे क्या दूंगा। बरकत तो हमने पास्टर जॉर्ज के हाथों से हमारी नस्लों ने 3 नस्लों ने उनसे बरकत पाई। रेवरेंड अब्बास सरदार आपकी जोरदार तालियों में आएंगे। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हम सबको यहाँ आज जमा किया, और हम जिस सबब से यहाँ जमा हैं वो सबब भी आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग मोहतरम रेवरेंड डॉक्टर जॉर्ज ए रखा कि आज अकीदत में हम यहाँ मौजूद हैं कि आज हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जैसा कि आप बहुत से खुदा के खादमों से सुन चुके हैं कि अगर उनके बारे में कुछ कहा जाए तो हमारे पास वक्त बहुत कम है,
मुझे याद है कि 1970 में हम कराची आए और सबसे पहले अजीज़ाबाद में मेरे वालिद साहब की मुलाकात पास्टर जॉर्ज साहब से हुई और उन्होंने मेरे वालिद साहब को गले लगाया और कहा कि आज के बाद आप हमारे चर्च में फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान में शामिल हैं। और खुदावंद का शुक्र हो कि वही जो उन्होंने मेरे वालिद साहब को अपने गले से लगाया, सो आज तक खुदावंद का शुक्र है। उसके बाद उनके साहबजादे रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम उनके साथ भी उसी तरह से बगलगीर हैं और रहेंगे भी। और फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान का स्कूल जो अजीज़ाबाद में शुरू हुआ, उस स्कूल में पहला नाम जो है वो मेरा था। जर्नल रजिस्टर के ऊपर मास्टर विलियम इस बात को जानते हैं क्योंकि वो मेरे उस्ताद थे। सो खुदावंद का शुक्र हो कि जब से आज तक हम खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं और रहेंगे भी। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे शौक आया कि मैं पानी का बपतिस्मा लूं। पास्टर जॉर्ज साहब मुझे बोलते कि आप नहीं लो। मैंने कहा नहीं, मैंने बपतिस्मा लेना है। एक दफा समुंदर पर ले गए और मैंने वहां जिद की कि मुझे बपतिस्मा दिया जाए, तो मुझे वहां बपतिस्मा ना दिया गया और मैं इस तरह की शरारतें कर रहा था समुंदर के अंदर। और जब छोटा था तो मुझे वहां से कोई कीड़ा, बिल वाटर उसे कहते हैं, वो मुझे मेरी रान पर काट गया और इतनी शदीद दर्द हुई। तो मेरी वालिदा ने कहा पास्टर साहब बेटे के लिए दुआ करो, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। ये बहुत शरारती है और इतनी शरारतें कर रहा है कि हमें पानी में भी ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर बाद में मुझे वो रेत के अंदर डाल दिया गया ताकि वो मैं ठंडा हो जाऊं, क्योंकि उसकी बड़ी जहर थी। और उसके बाद फिर उन्होंने दुआ की और जब मुझे बपतिस्मा दिया गया तो उस वक्त कौसर नियाजी कॉलोनी में मुझे उन्होंने अपने पांव के ऊपर खड़ा करके बपतिस्मा दिया। और उसके बाद मैं बड़ा हुआ, फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, फिर मैंने वो छोड़ी और मेरी वालिदा ने, मेरे वालिद ने कहा पास्टर साहब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा खादिम बने। और मैंने 20 साल अजीज़ाबाद चर्च में क्वायर और ढोलक बजाने का काम किया। खुदावंद का शुक्र हो। और पास्टर साहब जब भी आते मेरे वालिद साहब कहते कब इनका नंबर लगाओगे, तो उन्होंने कहा कि हर एक बात का क्या है, वक्त है। और जब वक्त आया, मैं ड्यूटी से रात को 11 बजे जब आया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये एक लेटर आया है, इसको पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना आता। तो मैंने पढ़ा तो मुझे कॉल की गई कि आपने मार्च 17 को 1987 को आपने बाइबल स्कूल में आना है। सो खुदावंद का शुक्र हो, जब मैं बाइबल स्कूल में आया मैंने शलवार कमीज पहनी और खेड़ी चप्पल पहनी, गिरेबान के सारे बटन खुले हुए, रुमाल मेरे कंधे पर था और मैंने इस तरह से रुमाल को रखा हुआ और अपना पफ भी बड़ा अंदाज से बनाया हुआ और अकड़ कर चल रहा था। और पास्टर साहब ने कहा हेलो इधर आओ, इधर आओ। तो मैंने कहा जी ये क्या तू बना हुआ है, यहाँ बदमाश बनने आया या पादरी बनने आया? मैंने बोला जी पादरी बनने आया हूँ। बोला अच्छा। वो मेरे सामने खड़े हुए, उन्होंने मेरे गिरेबान के बटन बंद किए और रुमाल मेरा जो है वो तय किया और मेरी जेब में डाला और कहा कि आपने इस तरह से टाई बांधना मुझे उन्होंने सिखाया। सो खुदा उनका शुक्र हो कि उन्होंने हमें पहनना सिखाया, हमें उन्होंने खाना सिखाया बाइबल स्कूल में, हमें उन्होंने रहना सिखाया, हर लिहाज से उन्होंने हमारी रहनुमाई की। आज अगर मैं जो कुछ हूँ उनकी मेहनत से हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद के खादिम ने हमारी तरबियत की और 2 साल तक मैं बाइबल स्कूल में उनके साथ रहा। सो खुदावंद का शुक्र हो, मैंने जो उनसे सीखा वो बढ़ना और घटना, कि वो बढ़ते भी थे और घटते भी थे, और हलीमी मैंने उनसे सीखी है। आखिर में एक शेर कहूंगा
जो अपनी कश्तियों को यीशु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, जो अपनी कश्तियों को यीशु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ज्यादा बातों में तो हम ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी जिंदगी में जो पासाब के बारे में जानते हैं, वो जब तंबिया भी किसी को करते थे तो बड़े प्यार मोहब्बत से करते थे। और मैं आई बिलोंग टू कैथलिक, मैं कैथलिक कलीसिया से तलक रखने वाला हूँ, लेकिन मैंने उनमें कभी जिंदगी में कोई फर्क नहीं देखा। वो सबके घरों को लोग करते थे, खास रिलेशन आदमी का हो, कैथलिक का हो, पेंटिकॉस्टल का हो, तो सबके घरों को लोग करते थे कि भाई बात तो होने वाली है, आप आ जाएं। तो हमारा उनके साथ जिंदगी में बहुत ज़्यादा वास्ता रहा। हमेशा हमारे घर में आते थे, खुदा उनको अपनी पाक बार में जगह दे, और वो हमेशा बहुत प्यार मदद करने वाले इंसान थे। खुदा अपने लोगों पर बरकत देने वाला खुदा है। और जो उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर देखें तो खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी, खुदा ने उनका हर तरह से साथ दिया। वो बहुत सारी उनके रास्ते में मुश्किलें थी, लेकिन खुदा ने इन सब मुश्किलों को हल किया, और खुदा ने अपने खादिम को बड़ी बरकत अता की। सो खुदा हम सब को बरकत है कि हम उनकी ज़िंदगी से सबक सीखने वाले बने। आमीन। कि वो इनके बटन बंद करते थे। पास्टर जॉर्ज, होता ये है कि एलिया का जो शागिर्द था उसका नाम क्या था आप जानते हैं जी? नाम याद है? एलिया का शागिर्द का नाम बड़ा मशहूर है, गीत गाने एलिया अलीशा नबी ने दूना मसलता सानू दे है, नाम भूल। अलीशा अपने उस्ताद के हाथों में पानी डालता, लेकिन पास्टर जॉर्ज ऐसे उस्ताद थे, वो पानी डलवाते नहीं थे बल्कि शागिर्दों के हाथ धोते बटन बंद करते थे। हालेलुया! वो ऐसे उस्ताद थे, इसी सबब से उनके शागिर्द इतने कामयाब हुए। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमारे दरमियान बहुत से लोग हैं जो उनके लिए अपनी अकीदत रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वक्त को भी साथ साथ इसका भी ख्याल करें। जैसे उन्होंने कहा इनके वालिद साहब को पास्टर बास के कि जब वक्त आएगा तो खिदमत के लिए, देखें उन्होंने उनको बुलाया। तो पास्टर हमारे दरमियान चौधरी वारिस है कुरंगी से, लेकिन उन्होंने कहा जी एक शेर मेरा जो है पढ़ दिया जाए, इतने काफ़ी चूँकि बहुत खुदा में। तो ये मैं आप सबकी नज़र करता हूँ जो उन्होंने उनकी अकीदत में मुझे दिया है। क्या पसंद थी तेरी ए फरिश्ता अजल, जड़ा फरिश्ता लैके जाता है जान कटदा है उहदी गल है। क्या पसंद थी तेरी ए फरिश्ता अजल, फूल तूने वो चुना कि गुलशन को वीरान कर दिया। फूल तूने वो चुना कि गुलशन को वीरान कर दिया। हम जोरदार तालीम जाएंगे। यकीनन वो हमारे दरमियान एक खला छोड़ के गए हैं, और फिर सोशल और समाजी तमाम लीडर्स के दिलों में उनके अंदर अकीदत है। हमारे दरमियान खुदा की खिदमत में एक बड़ा नाम रखने वाले, ना सिर्फ शहर कराची, दुनिया भर में आप बड़ी खूबसूरत जब गीतों की कैसेट सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, और मैं समझता हूँ यहाँ से पास्टर नवीद मलिक की एक बड़ी वीडियो जो खुदा के बेटे और उस पर थी, उनको भी वो तरतीब और खूबसूरती से सजाने वाले हुए। हमारे दरमियान उन्हीं के हम नाम प्रेज लॉर्ड डॉक्टर रेवरेंड जॉर्ज के ही नाम जॉर्ज भट्टी साहब, आपकी जोरदार तालियों में वो भी पास्टर जॉर्ज की अकीदत में अपने दिल में ख्याल रखते हैं। इसके बाद हमारे दरमियान एक बड़ी खूबसूरत आवाज भी आपकी मुंतजर है कि वो खुदा के जलाल को जाहिर करें। और मुझे उनके लिए बताया गया कि अर्नस्ट मल नू किन्ने लोग करें सुनिया जी, हाथ खड़ा करेंगे। पास्टर अर्नस्ट मल पसंद करते हैं, अंदर अखा बंद करके सुनोगे तो इंज लगेगा अर्नस्ट मल ही गा रहे हैं। तो सरफराज मल इस्लामाबाद से हैं, तो पास्टर जॉर्ज हमारे बुजुर्ग जॉर्ज भट्टी आ रहे हैं आपके सामने। थैंक यू जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पास्टर साहब के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, और यहाँ जो बहुत सीनियर पास्टर्स हैं वो सारे जानते हैं। खास तौर पर मुझे पास्टर जोसेफ बैठे हैं, ये जानते हैं, ये उस वक्त पास्टर थे और मैं उस वक्त स्कूल का स्टूडेंट्स हुआ करता था। लेकिन खुदा ने मुझे एक बख्शिश थी, ये बरकत दी हुई थी कलाम की, और मेरा एक दुआया ग्रुप था कि हम सारे, लेकिन हम जाते पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा के साथ इबादत करने के लिए थे। और बेशक मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान से था, मैं अपने चर्च का यूथ लीडर था, लेकिन मैं
बाकायदगी से स्लाटर हाउस में उनके चर्च में इबादत के लिए जाता था और मेरा ग्रुप जो था वो हमेशा 3 से 4 घंटे दुआ में रुकता था डेली। और हम 4-4 घंटे, वो एज मेरी ऐसी नहीं थी, वो शरारतों की एज होती है। मैं उस वक्त शायद 6ठी या 7वीं या 8वीं क्लास में होऊंगा, ये 67-68 की बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन जो आज सीनियर पास्टर हैं ये सारे जानते हैं, मैं इन सबको बहुत तंग किया करता था। तो वो मुझे कहा करते थे कि यार क्यों मेरे सारे पास्टर पे जा चढ़ना है। तो मैं सवाल ऐसे ढूंढ के लाता था कि वो सवाल जब करता था तो वो मुश्किल मास्टर जॉन मुझे कहा करते थे, तू उस्ताद चंगा नहीं करता, लगता तू बड़ा पादरी बनना है। तो मेरी शुरू से एक वो रही और मेरी रहनुमाई हमेशा पास्टर जॉर्ज जला रखाने की। वो लड़कों की उस एज में एक आदत होती है कि आखिरी वाला जो नेल है ना ये बढ़ा के रखते हैं। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और सबसे पहले मेरा नेल काटा। नहीं यार, जेड़े तेरे कम ने वो चंगे ने, आ तू की कम लाया है, काटो इसको, हटाओ। तो उन्होंने बाकायदा जब आते थे तो मुझे स्लाटर हाउस में जब भी आते थे तो वो मुझे टाइम देते थे और हमेशा मेरी तरबियत करते थे छोटे बच्चों की तरह। मुझे नहीं याद कि सैमी को इतना टाइम मिला कि नहीं उनसे तरबियत लेने का, लेकिन मेरी उन्होंने उस एज में कि जो वाकई सीखने की एज है, उन्होंने वाकई मेरी तरबियत की और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। और जबकि मेरा चर्च इस बात का गोते का बपतिस्मे का कायल नहीं था, मैं उनके हाथों आज ये फख्र से बात ये ऐलान कर रहा हूँ कि मुझे मेरा बैप्टिज्म उनके हाथों हुआ, जबकि बचपन में मेरा हो चुका था। मेरा आज भी ईमान ये है कि उसका एक ताल्लुक फ़र्क है, लेकिन इस बपतिस्मे का ताल्लुक एक फ़र्क है। मेरी रूहानी ज़िंदगी के आगाज़ का वो पहला दिन था। तो ये इस ज़िंदगी को यानी रूहानी ज़िंदगी के आगाज़ में अगर किसी ने पहला कदम मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया था तो वो मेरे बुजुर्ग थे। और मैं उस वजह से आज भी इस शख्स की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी रूहानी तरबियत में पास्टर जॉर्ज जला रखा का बहुत हाथ है। और शायद बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा इस बात से कि मैं सैमी को उसके साथ खड़ा होता हूँ, लेकिन इसके साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं अपने उस बुजुर्ग के साथ खड़ा हुआ। और इसलिए कि उनका कुछ कर्ज है मुझ पर, कुछ उधार है जो मुझे चुकाना है। उसमें पास्टर रफीक हों, पास्टर जोसेफ चिराग हों, मास्टर जान हों, जितने जिस उस दौर में जितने भी यंग पास्टर थे, मैं उन सबको ही तंग किया करता था। इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों को, लेकिन वो तरबियत का हिस्सा था कि मैं ऐसे सवाल लेकर आता था कि जो इनको सोचना पड़ता था। जाते थे, सोचते थे कि यार, और पूरा पंडाल सजा थे, आप लोगों ने सजाया ना, तो ये कहता था फलां दिन में आपने आना है और ये कलाम सुनाना है, इतने ही लोगों को मैं जमा करूंगा और उनको खाना भी दूंगा, आप सबको बड़ा एहतमाम करूंगा। और कोई जॉब नहीं करता था, मैं स्कूल में पढ़ता था, स्टूडेंट था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इस वजह से और सारे लोग भी सीखें। और पास्टर जहांगीर भी एक होते थे, वो भी आया करते थे स्लाटर हाउस में मुख्तलिफ वक्तों पर। तो आखिर एक दिन मुझे कहने लगे, और तो सवाल कोई नहीं करना, सवाल करने तो मेरे को उथे आके करी, इथे ना कि नहीं करनी, इन्होंने काम करन दे। तो मैंने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। और मैं बाकायदा मारीपुर जाया करता था। अंकल चांदी जो थे, उनके बेटे मेरे साथ बड़े अटैच थे, एल्बर्ट स्पेशली। तो एल्बर्ट और मैं, हम बहुत प्यार करते थे उनसे, और मारीपुर में जाके भी हम उनके साथ वक्त गुजारते थे। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़रूर उनके बारे में कुछ कहूँ, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक़ रहा है और एक गहरा ताल्लुक़ रहा है, कई सालों तक ये ताल्लुक़ रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, नदीम का, कि जिसने ये तमाम किया। और ये वाकई उन तमाम साथियों को करना चाहिए था। ख़ास तौर पर अरे खुर्शीद साहब पास्टर को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये हौसला अफजाई की है आज के इस पंडाल में उनकी। तो ये एक एहतमाम हुआ, हम सब मिलकर इससे सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू जी।